अनिरुद्धाचार्य जी बहुत ज्यादा फेमस है हर चीज के मामले में, हर चीज या हर खबर के मामले में। अभी कुछ दिन लिविंग रिलेशन को लेकर कुछ टिप्पणी किए थे और बहुत ज्यादा उनको लोग अभद्र अभद्र शब्द कह रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके साथ साथ कुछ और भी चीजें वायरल होती है, जिसमें उनके पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी कहानी बताते बताते कहीं ना कहीं सच्चाई को भी बता देते हैं। हमारे पीछे जिस वीडियो में आपको दिख रहा है जो शख्स, ये वहां पर गए हैं, उनकी सभा लगा है जहाँ पर उनका भजन कीर्तन चल रहा है। तो इन्होंने अपनी बातों से जो कहा है, बहुत से लोगों को ये प्रभावित कर चुके हैं और बहुत से लोगों में ये कहीं ना कहीं खुन्नस भी पैदा कर दिए हैं। साथ में इन पर बहुत से लोगों का टारगेट भी बन गए होंगे। और साथ में ये भी है कि अब जो चीज इन्होंने बोला या तो सही बोला होगा या फिर झूठ बोला होगा, ये इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो इतनी आराम से ये बात नहीं कह पाते। अगर ये झूठी बात होती तो फिर इतनी इतनी कठोरता शब्द मतलब उपयोग नहीं करते। अगर झूठ शब्द होता तो इतनी आसानी से नहीं बोल पाते। कंटेंट में इनके दम है, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आगे सुनिए कहते क्या है ये। हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखा देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। सही 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती है। मतलब पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लोग मार भी डालते हैं। एकदम महाराज, उसको पहले पेशेंट सीरियस बनाते हैं, उसको आईसीयू में डालो, इसको सीधा पकड़ के आईसीयू में डालो। नॉर्मल रहेगा तो कोई डालेगा नहीं। कुछ ऐसी दवाएं उसको दी जाती है कि पहले उसको आईसीयू में डालो। मतलब पहले दवाई देकर उसको और बीमार किया जाता है। नॉर्मल को सीरियस बनाओ, अरे राम राम, सीरियस बनाने के बाद तब उसका इलाज करो। देखो जरा ना, वही देखते हैं ना कि आदमी गरीब है कि अमीर है, समझ में नहीं आता उन लोगों की आत्मा क्या कहती है। मैं एक दवा व्यवसायी हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती है। मैं तो दाम असली दाम का देता हूँ, असली दवाओं का। लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि किसी मरीज को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुंची। कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है। अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूंगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है। लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाए। इनके कहने का मतलब एक ही शब्द था कि जितने भी पेशेंट जाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसा होता है जो सीरियस होते हैं, सच में सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को सीरियस बनाया जाता है। कुछ ऐसी दवाई दी जाती है जिससे पेशेंट और ज्यादा मतलब सीरियस हो जाए, उसको ये लोग तुरंत आईसीयू में डाल देते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो घर वाले ऐसे ही घबरा जाते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि घर वाले पूरा घबरा जाते हैं, और घबराने के चक्कर में लोग जब पहुंचते हैं तो पहले ही इतनी घबराहट उनको दिख जाता है कि ये लोग, उन लोगों को डॉक्टर को भापने का एक है, वो भाप लेते हैं कि कितना लोग डरे हैं, जितना लोग डरेंगे उतना इनसे जेब खाली किया जाएगा। इनका साफ शब्दों में यही कहना था और मैं उसको खुलकर बोल रहा हूँ। ये चीजें हो रही हैं और होती रहेंगी क्योंकि हमारी सरकार हमारे साथ है। सरकार गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ सरकार गलत है, सरकार हमारे साथ है, बाकी जनता आपके, समझ रहे हैं आप लोग। तो चीजें यही हो रही है। और उसमें हो क्या रहा है कि लोग जब पहुंचते हैं वहां पर हॉस्पिटल में, उनके जो पेशेंट रहते हैं वो तो खुद पहले ही से बीमार है बेचारा, उसको और थोड़ा सा बीमार किया जाता है ताकि उसको आईसीयू में डाला जा सके। आईसीयू में अगर जब भर्ती होगा तो एक दिन का चार्ज लगभग 2000 3000 ऐसे केवल आईसीयू का चार्ज रहता है। बाकी दवाइया वगैरह का तो वो तो अलग है। हालांकि आईसीयू में जाने के बाद अदरवाइज कोई लोग नहीं जा सकता, अदरवाइज कोई लोग नहीं जा सकता, जो उसके साथ के लोग हैं वो भी नहीं जा सकते। जा सकते हैं तो केवल आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट खिला पिलाकर जो भी अब बात करना है बस चले जाएंगे, अगर थोड़ा सा होश हवास में है तो। नहीं तो अगर चुपचाप सोया है तो फिर उसको कोई छूने तक नहीं जाएगा। और दवाइयाँ जो जाती है पता नहीं खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है, बोरा का बोरा झोरा का झोरा दवाई जाता है उसमें, आईसीयू में जब लोग भर्ती होते हैं तब। आगे एक और वीडियो है, ये भी एक डॉक्टर है। नहीं डॉक्टर, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में मुझे कोई सुविधा नहीं देता। आप मुझे कहते हैं परफॉर्मर, टारगेट अचीवर। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ जहाँ हर मरीज एक ग्राहक है, हर बीमारी एक क्लिनिक है। मुझे रोज टारगेट दिया जाता है, इस हफ्ते कम से कम 5 एमआरआई होने चाहिए, 3 एडमिशन आईसीयू, 2 सर्जरी रेफर करो। अगर पेशेंट एडमिट नहीं हुआ तो कंसल्टेशन का क्या फायदा। आपने मरीज की नब्ज नहीं देखता, पहले उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लिखता हूँ। इलाज की जगह आप बिल बनता है, बड़ा बिल, लंबा बिल, बिना जरूरत के टेस्ट से भरा बिल। कसम खाई थी मैंने, जान बचाना मेरा धर्म है, लेकिन आप धर्म नहीं बचा, सिर्फ टारगेट बचे। जो डॉक्टर मरीज नहीं लाता अंडर परफॉर्मर कहलाता है, और जो जरूरत न होते हुए भर्ती करा दे वो सिस्टम में फिट कहलाता है। मगर आप चुप नहीं बैठ सकता, मैं कोई मशीन नहीं, मैं भी इंसान हूँ, डॉक्टर हूँ। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हॉस्पिटल में फिर से मानवता लौटेगी और मरीजों को संख्या नहीं इंसान समझा जाएगा। इनका वीडियो अक्सर इंस्टाग्राम पर वायरल होती है। ये हर वीडियो अपने द्वारा बनाते हैं, ना कि किसी और के द्वारा। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिसका जरूरत नहीं है उसको भी लोग भर्ती कर लेते हैं। कहाँ पर कि प्राइवेट संस्था में, सरकारी तो लेता ही नहीं है। सरकारी में उस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो यहाँ से ट्रांसफर वहाँ, वहां से ट्रांसफर वहाँ, तो ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते हैं। फिर
मरीज पता चलता है कि तब तक हाँ वही जो आप सोच रहे हैं वो फिर नहीं रहेगा। इनका ये कहना है कि अब हम लोग केवल एक टारगेट बन गए हैं। हमारा जो बात है केवल अब डॉक्टर और मरीज का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ टारगेट है उसके जेबों पर। जितनी जेब उसकी ढील करेंगे हम, उतना हमारा हमारे स्टाफ में हमारा सबसे ज्यादा ऊंचा उधर रहेगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो फिर आप उस स्टाफ के लायक नहीं रहेंगे। आपको हॉस्पिटल में नीचे नजर से देखा जाएगा, आप ऊंचे लेवल की नहीं हो पाए। आगे बढ़ने का आपका कोई चांस नहीं है। अगर आप जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं है वो भर्ती करना, उसको भी भर्ती कर रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको और ज्यादा इलाज करा रहे हैं, तो आप सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं। साफ शब्दों में कहना है, एक और डॉक्टर की हम लोग राय और बात सुन सकते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर्जरी हो गई, एक पलंग ब्लॉक हो गया 10 दिन के लिए, सर्जरी हो गई, सबके पूरे बिल बनना चालू हो गए, सर्जरी हो गई, दवाइयां लगना चालू हो गई। आज एक मरीज में जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, आप मानेंगे नहीं रवीन जी, 1.5-2 लाख रुपए रोज की एंटीबायोटिक उसमें फूकी जा रही है जिसका कोई काम नहीं है। ये कितना बड़ा है, मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। पूरी ताकत से कह रहा हूँ, मेडिकल सिस्टम डिग्री अस्पताल, डिग्री कॉलेज जैसा बन के खड़ा हो गया है मेरे देश में। क्योंकि पहले हम कुछ इसी प्रकार से चल रहे होंगे, क्योंकि ये लोग इतना आसानी से नहीं बोल पाएंगे। सच्चाई है तभी ये लोग बोल रहे हैं, और मैं भी इस कंटेंट में थोड़ा सा अपना योगदान दे रहा हूँ, ताकि जितने लोग जा रहे हैं अपना इलाज कराने, सतर्क रहें और सजग रहें। और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है, एक गब्बर मूवी बनी थी जिसमें पेशेंट मर जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, और उसको यहाँ तक कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाता है। लेकिन गब्बर के द्वारा उस मूवी में ये दिखाया गया था कि मुर्दे को भी इंश्योरेंस मिल सकता है, और यहाँ तक कि उस मूवी में 50 लाख तक इंश्योरेंस रख दिया वो मरे हुए व्यक्ति का। और उसका इलाज इतना तेजी से करने लगे सभी लोग कि लग रहा था कि सच में जिंदा हो जाएगा वो, या फिर जिंदा है। 3 घंटे तक कार्यक्रम चला उन लोगों का, उस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद से वो लोग आते हैं फिर बोलते हैं सीमोर, मतलब कि वो नहीं बचा पाए हम उसको। ये बातें सारी रिकॉर्ड करता है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर डाल भी देता है। उससे पहले जिस जिसका वो अस्पताल होता है उसे पैसे की डिमांड करता है पूरे 50 लाख का, उस परिवार को देता है। जो उसका बिल लगता है वो लगभग 4 लाख कुछ समथिंग बिल बनता है उसके नाम पर, और वो बिल अपना भी ले लेता है। तो मूवी खैर मूवी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, और हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मनीष कश्यप, जो बिहार के यूट्यूबर हैं, सन ऑफ बिहार उनको कहा जाता है, और उन्होंने एक अस्पताल का खबर दिखाया। उसके बाद से उन पर गुस्साए लोग दोबारा जाते हैं। उस अस्पताल में पैरवी करने के लिए गए थे किसी महिला का, वो अपने पेशेंट का नहीं, अपने घर के पेशेंट का नहीं, किसी और महिला का, गरीब परिवार का गए थे पैरवी करने के लिए। और उनको वहां पर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो अगला व्यक्ति कभी रोया नहीं था। मैंने उसको जीवन में कभी नहीं देखा था कि वो आकर सामने मतलब लाइव आकर रो रहा है। जब वो सारी चीजें घटना हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद जाता है उस हॉस्पिटल के सामने, गेट पर रोने लगता है, और इस प्रकार से रोता है कि लगभग करोड़ों लोग रो दिए होंगे उसके साथ। क्योंकि जिस प्रकार से वो भावुक होकर रो रहा था व्यक्ति, जो सन ऑफ बिहार के नाम से मनीष कश्यप है, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कदम उठाते रहिए। और हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग भी इस चीज को उठाएं और आगे तक पहुंचाएं। बाकी हमारा ये खबर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा घटना हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।